का प्रभाव तो होता है जिस घर में आप रहोगे। अब आप खूब शाकाहारी हो पर ऐसे घर में चले जाओ कि जहाँ पर ये सब खाया जाता हो, 5वें 6ठे दिन तो हो ही जाएगा। उदाहरण के लिए श्री भाई जी ने बड़ी सुंदर, उनके एक मित्र थे, उनके संग ये हुआ, वो इन सब में जाते थे, पहले सत्संग में जाते थे, तो उनके जो व्यापारी गण थे, उनके जो सहयोगी थे, वो लोग इधर क्लब वगैरह उस समय खुल रहे थे, भारत स्वतंत्रता की तरफ जा रहा था, तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये सब भी हो रहा था, तो क्लब वगैरह खुल रहे, वहाँ मदिरालय वगैरह खुल रहे, तो उनके जो व्यापारी थे उनको मिलने के लिए बुलाते थे कि आप आ जाइए, थोड़ा सा व्यापार की बात कर लेंगे। अब बेचारे वो चले जाते थे। अब धीरे धीरे ऐसा छूटा कि उनका मन वहाँ लगने लग गया, सत्संग तो छूट गया, अब उनसे डेली वहीं मीटिंग हो। अब इतना तो परहेज करते थे, खान पान नहीं खाना किसी का, बाहर का नहीं भोजन करना, तो अपने घर से टिफ़िन लेके जाते थे। फिर उनसे दोस्ती हो गई, भाई जी से मित्रता छूट गई, उन लोगों से दोस्ती हो गई और फिर उनके संग ही रहने लग गए, उनके संग ही बातें करने लग गए। पर फिर भी इतना ध्यान रखते कि अपने घर से टिफ़िन लेके जाते, वहाँ खाते। मित्रों ने कहा, अरे तुम इतना सब करते हो, कोई बात नहीं, टिफ़िन तो लाते हो पर जल तो हमारा पी लो। अब जल पीना शुरू कर दिया। अब जल पीना शुरू करा, अगला दिन आ गया, अरे तुम वहाँ से लेके आते हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ नाश्ते के 1-2 नमकीन वगैरह यहीं भर के रख दो और यहीं खाते रहेंगे, हमारा तो रोज़ाना आना ही है। अब ऐसा हुआ। फिर उसके बाद अगले थोड़े दिन और बीते तो उन्होंने कहा, अब इतना क्या बैर करना, देखो जो हम खाते हैं वही तुम खाते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो मांस आदि खाते थे वो भी खाने लग गए, धीरे धीरे मदिरा भी पीने लग गए। ऐसा ह्रास हो गया। ये संग दोष होता है। पर अगर यहीं किसी संत के संग लग जाए, आपका जीवन परिवर्तित होके रहेगा। अरे आप गलती से पड़ोसी हो किसी के आपके चक्कर में पड़ गया कि हाँ सुबह सुबह हरिनाम कीर्तन होता है, उस घर में 4-5 बजे प्रभु का नाम शुरू हो जाता है, तो आपकी दीवार में भी आ रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा है, तब भी आपका परिवर्तन हो जाएगा। किन व्यक्तियों के संग, किस जगह पे आप रहते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपकी क्या स्थिति होगी। अब अगर आपके सामने ये स्थिति है कि हम साधु संतों के संग तो नहीं रह सकते, आज के समय ये स्थिति, अब जहाँ रह रहे हैं भाई इतना बड़ा, हम अमीर भी नहीं हैं, दूसरा घर खरीद लें, तो ग्रंथों का संग। हमारे जो भक्तमाल हैं, भागवत जी हैं, रामचरितमानस जी हैं, गीता जी हैं, उपनिषद आदि हैं, उनका संग करो। हमारे श्री भाई जी की वाणी है, श्री राम सुखदास जी की वाणी है, इन वाणियों का संग करो। श्री मीराबाई जी की जो पद हैं उनका संग करो। भागवत की सुंदर सुंदर कथाएं कहने वाले बहुत वक्ता हैं, उनका संग करो। ये जो भक्त चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, इसका संग करो। संग दोष नहीं होना चाहिए, संग ग्रंथों का रखें, संग प्रभु का रखें। आप जब ये भक्तमाल पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या लगेगा, अरे नरसिंह जी तो अपने ही मित्र हैं, अपने संग के हैं, अरे मीराबाई तो हमारी भी बहन है, हमारी भी, हम भी उनके संग हैं। ये ग्रंथों को पढ़ने का प्रभाव होता है। तो इसीलिए अवश्य पढ़िए।